आज हम बात करेंगे भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति के सितारे ओला इलेक्ट्रिक की। 2017 में शुरू हुई ये कंपनी ओला कैब्स की सब्सिडियरी है, जिसने S1 सीरीज के इलेक्ट्रिक स्कूटर से मार्केट में तहलका मचा दिया। लेकिन क्या ओला इलेक्ट्रिक का शेयर आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है? क्या इसका बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल्स भविष्य में बड़ी उड़ान भर सकते हैं, या ये सिर्फ हाइप का बुलबुला है? आइए इस रोमांचक सफर में गोता लगाएं और ओला इलेक्ट्रिक की कहानी को खंगालें, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, ताकत और कमजोरियों के साथ। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, ये वीडियो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और निवेश की सलाह नहीं है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल सलाहकार से जरूर मिलें। सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक का बिजनेस मॉडल। ये कंपनी डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल पर काम करती है, यानी स्कूटर डिजाइन करने से लेकर बनाने और बेचने तक सब कुछ खुद संभालती है। इसका तमिलनाडु में फ्यूचर फैक्ट्री पूरी तरह ऑटोमेटेड है, जो बैटरी, मोटर और फ्रेम जैसी कोर चीजें बनाती है। ओला का फोकस वर्टिकल इंटीग्रेशन पर है, यानी सप्लाई चेन को अपने कंट्रोल में रखना। भविष्य में ये इलेक्ट्रिक कार और बैटरी एज ए सर्विस जैसे नए सेगमेंट में उतरने की योजना बना रही है। साथ ही सॉफ्टवेयर और कनेक्टेड सर्विसेज से सब्सक्रिप्शन के जरिए कमाई का प्लान है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ओला को आफ्टर सेल्स सर्विस में दिक्कतें हैं, क्योंकि इसके पास ट्रेडिशनल डीलरशिप नेटवर्क नहीं है। बैटरी की रिलायबिलिटी और सेफ्टी पर सवाल उठ रहे हैं। लिथियम सेल्स और चिप्स के लिए इंपोर्ट पर निर्भरता, भारी कैपिटल खर्च और हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस जैसे बड़े खिलाड़ियों से टक्कर इसे जोखिम में डालती है। सरकार की सब्सिडी, जैसे फेम 2, पर निर्भरता भी बड़ा रिस्क है। अगर पॉलिसी बदली तो ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। अब चलते हैं फाइनेंशियल्स की ओर। ओला इलेक्ट्रिक के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.01 है, यानी कंपनी पर कर्ज का बोझ बहुत कम है। प्राइस टू बुक रेशियो 1.746 है, जो इंडस्ट्री के 3.45 से कम है, यानी स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता दिखता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो -13.05 है, जो पिछले साल के -386.4 से बेहतर है। रोस और रो भी पिछले साल से सुधरे हैं, क्रमशः 0.49% और 1.08%। 3 साल का सेल्स केगर 257.18% और प्रॉफिट केगर 75.44% है, जो दिखाता है कि कंपनी तेजी से बढ़ रही है। एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी 0.79% बढ़ाकर 2.89% की, जो निवेशकों का भरोसा दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें। नेगेटिव पॉइंट्स कम नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज, रोस और रो अभी भी नेगेटिव हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -170.88% है, जो पिछले साल के -92.22% से भी बदतर है। नेट प्रॉफिट मार्जिन -33.1% है, जो पिछले साल के -22.94% से कमजोर है। कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती। सालाना सेल्स 52.06% घट गई है। ट्रेड रिसीवेबल्स सेल्स का 107.64% हैं, यानी कैश कलेक्शन में दिक्कत है। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस -360.22 करोड़ है। डीआईआई ने हिस्सेदारी 1.58% घटाई और प्रोमोटर्स ने 6.35% स्टेक प्लेज किया, जो पिछले क्वार्टर के 3.01% से ज्यादा है। ओला इलेक्ट्रिक की कहानी हमें 3 बड़े सबक देती है। पहला, इसका बिजनेस मॉडल इनोवेटिव है, लेकिन सर्विसिंग, क्वालिटी और इंपोर्ट डिपेंडेंसी जैसे रिस्क इसे कमजोर करते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल्स में कुछ सुधार दिखता है, लेकिन नेगेटिव मार्जिन और कैश फ्लो चिंता का विषय हैं। तीसरा, ईवी सेक्टर में ग्रोथ का बड़ा मौका है, लेकिन ओला को अपनी ऑपरेशनल दिक्कतें ठीक करनी होंगी। मार्केट लीडर होने के बावजूद 2024 से 25 में इसने 31% मार्केट शेयर के साथ 3.29 लाख स्कूटर बेचे, लेकिन Q4 में 870 करोड़ का नेट लॉस और 62% रेवेन्यू ड्रॉप, 611 करोड़, ने निवेशकों को निराश किया। क्या ओला अपनी जेन 3 प्रोडक्ट लाइन और बैटरी प्रोडक्शन से उबर पाएगा? या फिर हुंडई, किया जैसे बड़े खिलाड़ियों की बिकवाली और कुणाल कमरा जैसे विवाद इसे और नीचे ले जाएंगे? ये सवाल भविष्य तय करेगा। तो दोस्तों, क्या आप ओला इलेक्ट्रिक के शेयर पर दाव लगाएंगे या सतर्क रहेंगे? कमेंट में बताइए और इस सनसनीखेज एनालिसिस को शेयर करें।
शेयर बाजार के इस जंगल में सतर्क रहें और बड़े सपने देखें।